सभी भाइयों को एक बार नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे 501 से 600 तक के क्वेश्चनों को हम देखेंगे दोस्तों। अभी जल्दी में हम पूरे क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, और देखते देखते हम लोग आंसर की तरफ हम लोग रुख करेंगे। पूरे क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऊपर का क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर से डायरेक्ट हम लोग आंसर की तरफ आएंगे दोस्तों। जिन भाई को विशेष देखना होगा, कृपया वो नोट्स को अपना पढ़े, इसमें से नोट्स जो है उसको पढ़ लेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा दोस्तों हमारा ये गिरिब्रज, हमारा राजगृह हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 502 की तरफ। ये कह रहा है, वज्र संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं थी? इसका जो आंसर होगा वह हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हमारा होगा। चेदी हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 503 का है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा वज्र हमारा सही हमारा हो जाएगा। 504 की तरफ चलते हैं। बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? तो 504 का जो है वह हमारा ये कौन सा 504 का हमारा बी ऑप्शन हमारा वज्र हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 505 की तरफ। वज्र संघ की राजधानी कहाँ थी? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा ए हमारा सही हमारा वैशाली हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 506 की तरफ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा ऑप्शन हमारा होगा गिरिब्रज राजगृह हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 7 की तरफ। ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा ए हमारा वैशाली हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 508 के तरफ। 508 कह रहा है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो आंसर दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हमारा कुंडग्राम हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। 509 महाजनपद युग में पावापुरी किसकी राजधानी थी? 509 का जो दोस्तों है वह हमारा ए हमारा ऑप्शन हमारा मल्लगढ़ राज्य हमारा हो जाएगा। 510 महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। 511 महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा वैशाली हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 512 की तरफ। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? इसका जो आंसर दोस्तों वह हमारा ए हमारा ऑप्शन हमारा पावापुरी हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 513 की तरफ। महावीर स्वामी की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी थी? इसका जो आंसर दोस्तों वह हमारा ए हमारा लिच्छवी हमारा सही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 514 के तरफ। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? 514 का जो आंसर दोस्तों वह हमारा ए ऑप्शन हमारा पाटलिपुत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 515 की तरफ। महावीर की मृत्यु निर्माण कहाँ हुई थी? 515 का है वह हमारा बी हमारा पावापुरी हमारा आंसर हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 516 की तरफ। प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा डी ऑप्शन हमारा स्थूल भद्र हमारा सही हमारा हो जाएगा। 517 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 517 का प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा ए ऑप्शन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 518 की तरफ। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हमारा चंपा हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 519 की तरफ। 519 कह रहा है,
प्रथम जैन संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कौन से कार्य हुए? इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। आप सभी क्वेश्चन को देखते रहिएगा क्योंकि बहुत टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी में हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन को देखना है। चलते हैं अब 520 के तरफ। 520 कह रहा है गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हमारा सारनाथ हमारा सही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 521 कह रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए? तो उरुवेला बोध गया में गए थे। ये ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 522 की तरफ। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका जो आंसर दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हमारा निरंजना हमारा ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 523 की तरफ। 523 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा ए ऑप्शन हमारा बोध गया में हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं 524 की तरफ। 524 कह रहा है द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ, इसके किए गए कार्य थे। 524 का जो दोस्तों है वह हमारा सी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीत में कौन से कार्य हुए? 525 का जो ऑप्शन है दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 526 की तरफ। 526 कह रहा है निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? इसका जो आंसर है दोस्तों 526 का हमारा आंसर हमारा डी हमारा ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा, उपयुक्त सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 527 की तरफ। 527 कह रहा है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किस किए गए कार्य क्या थे? 527 का जो है दोस्तों वह हमारा डी ऑप्शन ये हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 528 के तरफ। 528 कह रहा है बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा कहाँ होगा 528 का? इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा सी हमारा गौतम बुद्ध ने जहाँ पर स्नान किया था। ठीक, अब चलते हैं 529 की तरफ। 529 कह रहा है महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, उनमें क्या सम्मिलित थे? बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, उपयुक्त सही। जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा डी हमारा उपयुक्त सही हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं 530 की तरफ। 530 कह रहा है कि राजगीर के गृधकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? इसका जो आंसर है दोस्तों वह 530 का हमारा आंसर हमारा ए हमारा सही हो जाएगा, बिंबिसार हमारा सही आंसर हो जाएगा। 531 को देख लेते हैं। 531 कह रहा है बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? तो जो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा डी 531 का डी हमारा आंसर हमारा हरिश्चंद्र मंदिर हमारा सही हमारा हो जाएगा। 532 की तरफ चलते हैं। 532 कह रहा है राजगृह में पर्यटकों के लिए क्या दर्शनीय है? इसका जो 532 का जो दोस्तों है उसका भी हमारा डी हमारा उपयुक्त सही हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं 533 की तरफ। 533 कह रहा है कि पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मल जल मंदिर का संबंध किससे है? निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? इसका जो 533 का जो दोस्तों है वह हमारा सी ऑप्शन हमारा जैन मंदिर हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 534 की तरफ। 534 कह रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? 534 है उसका आंसर हमारा डी हमारा उपयुक्त सही हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं 535 की तरफ। 535 कह रहा है गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो 535 का जो दोस्तों आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हमारा फल्गु नदी हमारा आंसर हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 536 की तरफ। निम्न में से कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? 536 का जो आंसर है वो दोस्तों वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, मलिक वया का मकबरा हमारा सही हमारा हो जाएगा। 537 की तरफ चलते हैं।
537 कह रहा है बिहार के पटना में क्या स्थित नहीं है। तो 537 का जो आंसर है वह हमारा क्या होगा, डी हमारा ऑप्शन हमारा ऊपर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 538 के तरफ। ये कह रहा है बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। इसका जो 538 का जो आंसर है दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हमारा मनेर स्थित हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 539 क्वेश्चन, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। तो 539 का जो दोस्तों आंसर है वह हमारा बी हमारा राजगीर में हमारा आंसर हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 540 के तरफ। 540 कह रहा है कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है। जो 540 का जो दोस्तों आंसर है वह हमारा ए हमारा रामपुरवा हमारा आंसर हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 541 के तरफ। 527 कह रहा है निम्नलिखित किस स्थान पर नव प्रशस्त्र युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। 541 का जो आंसर है दोस्तों वह हमारा ए हमारा चिरांद हमारा आंसर हमारा सही है वो हो जाएगा। चलते हैं 542 की तरफ। 542 कह रहा है गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। 542 का जो आंसर है वह हमारा सी हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारा आंसर हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 543 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। 543 का जो आंसर है दोस्तों वो हमारा डी हमारा उपयुक्त सही हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 544 के तरफ। 544 कह रहा है पावा महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसका जो आंसर 44 का जो होगा दोस्तों वो हमारा पावापुरी में हुई थी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 545 के तरफ। 545 कह रहा है पटना स्थित विश्वविख्यात खुदा बख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। जो 545 का जो है वह हमारा डी ऑप्शन हमारा 1891 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 546 की तरफ। 546 जो है पटना संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई थी। 546 जो आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन हमारा 1917 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 547 की तरफ। ये कह रहा है किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। 547 का जो आंसर है वह हमारा ए हमारा नालंदा हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 548 के तरफ। 527 कह रहा है कि गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तुरुष्कदंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति कहाँ से हुई थी। इसका जो है मंगेर हमारा आंसर हमारा। इसको दोस्तों थोड़ा हम इसमें इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे इसका आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 548 हम देख लेते हैं दोस्तों। चलिए ये है शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 549 का वो हमारा ए ऑप्शन हमारा सासाराम हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। 550 देख लेते हैं। ये कह रहा है बोध गया राजगीर नालंदा टूरिस्ट सर्किट के विकास के लिए भारत सरकार ने कितनी राशि आवंटित की थी। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा सी ऑप्शन हमारा 1922.42 लाख हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 551 के तरफ। 551 कह रहा है दोस्तों बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारे 51 का डी हमारा उपयुक्त सही हमारा आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 552 के तरफ चलते हैं। 552 कह रहा है गया शहर में पर्यटकों को क्या देखने योग्य है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों 552 का हमारा आंसर दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर हमारा डी हमारा उपयुक्त सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 553 जो है यह कह रहा है कि क्या कह रहा है जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है क्या है। इसका जो 553 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा सी हमारा
पावापुरी और वैशाली उपयुक्त दोनों हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलते हैं 554 के तरफ। किस शहर को तुर्कों ने अर्जे बिहार कहा था? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सी, हमारा बिहार शरीफ हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 555 के तरफ। ये कह रहा है बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ए, हमारा बोध गया हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं 556 के तरफ। 556 कह रहा है बिहार मुंगेर के दक्षिण पश्चिम स्थित सूरज कुंड इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? इसका जो आंसर हो दोस्तों वह हमारा सी, हमारा शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 557 के तरफ। 557 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम किसने पहचान की थी? इसका जो आंसर है वो हमारा ए, हमारा अलेक्जेंडर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 558 के तरफ। 558 कह रहा है पटना सिटी में दीदारगंज मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? तो 558 का जो आंसर है दोस्तों वह हमारा ए, हमारा मौर्यकालीन मूर्तियाँ हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 559 कह रहा है पटना में स्थित पर्यटन स्थल कौन सा है? इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सही हमारा आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 560 को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि मंगल तालाब कहाँ स्थित है? 560 का जो आंसर है दोस्तों वह हमारा कौन सा होगा? इसका जो आंसर है वो हमारा पटना हमारा आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 561 के तरफ। पटना नगर की पूर्वी सीमा पर स्थित मांस सलामी मोहल्ला किस लिए प्रसिद्ध है? तो 561 का जो दोस्तों जो आंसर है हमारा वह हमारा ए, हमारा चुंगी हमारा प्रसिद्ध हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 562 को देख लेते हैं। 562 कह रहा है पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया नामक गांव में विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप मिला है। केसरिया नामक स्थान की खोज अलेक्जेंडर किंगडम ने किस चीनी यात्री के चित्रों एवं यात्रा वर्णनों में हुए उल्लेख के आधार पर किया है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? ठीक, इसका जो आंसर होगा वह हमारा 562 का क्या होगा? इसका बी, हमारा वैनसांग हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है प्राचीन पाटलिपुत्र के खंडहर के रूप में प्रसिद्ध कुम्हार बिहार में कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा ए, हमारा आंसर हमारा पटना में हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 564 के तरफ। 564 कह रहा है देव वर्नाक से प्राप्त अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासकों में 3 गुप्त शासकों के नाम अंकित हैं। देवगुप्त, विष्णुगुप्त, कृपया तीसरे शासक का नाम क्या था? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हमारा जीवित गुप्त हमारा आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं दोस्तों। 565 कह रहा है विज्जिगण की एक शाखा बुली की बहुत समय तक राजधानी स्थापित रही थी। ऐसी नगरी का क्या नाम था? इसका जो आंसर होगा दोस्तों 65 का वह हमारा ए ऑप्शन हमारा लोरिया नंदनगढ़ हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 566 के तरफ। ये कह रहा है मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक, इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हमारा कुम्हार हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 67 के तरफ। 67 क्या क्या कह रहा है? यह कह रहा है महागोविंद नामक वास्तुकार जो बिम्बिसार के दरबार में था उसने किसका निर्माण किया था? इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हमारा राजगृह राजधानी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 568 के तरफ। ये कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस नगर के पास हैं? इसका जो आंसर है 568 का हमारा ए ऑप्शन हमारा भागलपुर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 569 के तरफ। ये कह रहा है उदंतपुरी बिहार का संस्थापक कौन था?
इसका जो आंसर है दोस्तों वो हमारा ए हमारा ऑप्शन हमारा सही हमारा धर्मपाल हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 570 के तरफ। ये कह रहा है भीमबाध अभयारण्य कहाँ स्थित है। 570 का जो है वह हमारा ए ऑप्शन हमारा मुंगेर में हमारा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 571 के तरफ। ये कह रहा है शशांक के नाम के सिक्के कहाँ, शशांक के नाम के सिक्के तथा मुहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं 572 के तरफ। ये कह रहा है 572 चामरग्राही यक्षिणी की मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुई थी। इसका जो आंसर है दोस्तों 572 का वो हमारा ए ऑप्शन हमारा दीदारगंज हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 573 के तरफ। ये कह रहा है पटना संग्रहालय के सर्वाधिक चर्चित निधि कौन है। इसका जो आंसर है दोस्तों 573 का हमारा सी ऑप्शन हमारा दीदारगंज की चावर धारिणी यक्षिणी हमारा हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है चिरांद का पुरातत्वीय स्थल किससे संबंध है। 574 का जो आंसर है दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हमारा नियोलिथिक संस्कृत से है, ये हमारा आंसर हमारा सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये कह रहा है 575 कह रहा है कि पावापुरी किस धर्म से संबंध स्थल है। तो 575 का जो आंसर होगा वह सभी को आ रहा होगा, यह हमारा ए ऑप्शन हमारा जैन धर्म हमारा है। 576 के तरफ चलते हैं। 578 शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। इसका जो आंसर है दोस्तों 578 का हमारा ए ऑप्शन हमारा सासाराम सही हो जाएगा। चलते हैं 579 के तरफ। ये कह रहा है उत्तरवर्ती गुप्त शासक का आदित्य सेन का एक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। 579 का हमारा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अफसगढ़ हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 580 की तरफ। 580 पे आ गए दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर निर्मित है। 580 का जो दोस्तों आंसर है वह हमारा ए हमारा आंसर सही हो जाएगा, सासाराम हमारा आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 581 कह रहा है गुरु गोविंद सिंह से संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहाँ स्थित है। इसके 581 का जो दोस्तों जो आंसर होगा वह हमारा बी ऑप्शन हमारा पटना में हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 582 को देख लेते हैं दोस्तों। 582 कह रहा है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा बी हमारा बोध गया हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 583 की तरफ चलते हैं। यह कह रहा है अफगान बादशाह इस्लाम शाह का अधूरा मकबरा बिहार के किस नगर में अवस्थित है। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 584 की तरफ। 584 कह रहा है कि राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है। इसका जो आंसर है वह हमारा बी जापान हमारा आंसर हमारा ये बी जापान हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं 585 की तरफ। प्रसिद्ध अजबय विनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है। इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हमारा भागलपुर में स्थित है, सही हो जाएगा। चलते हैं 586 के तरफ। यह कह रहा है बिहार के पटना संग्रहालय में पर्यटक क्या देखते हैं। 586 का जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा डी ऑप्शन उपयुक्त सही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 587 के तरफ। यह कह रहा है अशोक
के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित हैं? इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हमारा वैशाली में हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 588 के तरफ। 588 कह रहा है वर्ष 2012 में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की कुल संख्या लगभग कितनी थी? इसका जो आंसर होगा दोस्तों हमारा 10 लाख आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 589 के तरफ। 589 कह रहा है पूर्वी चंपारण जिला में के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा ए ऑप्शन हमारा शिव मंदिर हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 590 देख लेते हैं दोस्तों। ये कह रहा है रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल कहाँ है? 590 का जो है वह हमारा डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त सही हमारा हो जाएगा। चलते हैं अब देखते हैं 591 देख लेते हैं। ये कह रहा है संत शरफुद्दीन मनेरी का मकबरा किस जिला में स्थित है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों 591 का वह हमारा बी ऑप्शन हमारा पटना में हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 592 के तरफ। ये थावे का तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? ठीक, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा बी गोपालगंज हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अब 593 के तरफ। ये कह रहा है माघेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा 593 का डी ऑप्शन हमारा दरभंगा में हमारा सही हो जाएगा। माघेश्वर मंदिर कहाँ है? तो दरभंगा में स्थित है। अब चलते हैं 594 के तरफ। ये कह रहा है ब्रह्मयोनि पहाड़ी कहाँ स्थित है? 594 का हमारा सी ऑप्शन हमारा आरा हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 595 के तरफ। यह कह रहा है वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में से कौन नहीं है? 595 का जो दोस्तों जो आंसर है वह हमारा डी ऑप्शन हमारा मनियार मठ हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 596 के तरफ। यह कह रहा है निम्न पर्यटन स्थलों में कौन स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? कह रहा है दोस्तों, विशेष ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, नहीं है पूछ रहा है। तो 596 का जो है वह हमारा सी हमारा कुम्हार हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं 597 के तरफ। यह पूछ रहा है हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जो है 597 का दोस्तों वह हमारा सी ऑप्शन हमारा मोतिहारी में हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 598 के तरफ। यह पूछ रहा है कि हरिहर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? यह पूछ रहा है 598। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा डी ऑप्शन हमारा सोनपुर में हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 599 को देख लेते हैं दोस्तों। 599 कह रहा है अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों 599 का वह हमारा सी हमारा गया में स्थित है सही हो जाएगा। अब चलते हैं 600 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह कह रहा है बिहार में सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह हमारा 600 का आंसर हमारा सी हमारा गया हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब मिलते हैं दोस्तों, कल मिलते हैं ऐसे ही 100 क्वेश्चनों के साथ कल मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार और गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।